गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है निफ्टी के सॉलिड लेवल। सॉलिड का मतलब सॉलिड होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। कहाँ से बाइंग आएगी या कहाँ से सॉलिड सेलिंग आएगी, कुछ न कुछ जरूर प्रॉफिट होगा, वो आज हम चर्चा करेंगे। और टाटा मोटर में हम क्या कर सकते हैं, यानी मंडे को 28 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल और सॉलिड लेवल बात करेंगे। मंडे को क्या फिर धमाका हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बोलूं कि हमें जो है ना कैसे डिसीजन लेना है, कहाँ से सेलिंग या बाइंग आ सकती है, क्योंकि अब यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है उसमें कभी भी कोई जो है न्यूज आ सकती है, तो उसके बारे में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हमें मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, मैंने कई बार बोला है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। हमें अपने माइंड को सेट नहीं करना तेजी या मंदे में। मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, हम तो जो है ना लेवल पे काम करते हैं हमारी यूनिक टेक्निक से। चाहे लो लेवल से बाइंग आई, चाहे हाई लेवल से सेलिंग आई, आप देख सकते हैं कि देखिए, अब आपको जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये, और यहां से जिस दिन क्लोज हुई ऊपर, देखिए कितनी जो है मूवमेंट आई, आप देख सकते हैं। और यहां से भी मैंने हायर लेवल से पे 100% सेल बोला था, और ये बोला था कि ये जस्टिफाई नहीं है, वो मेरे यूनिक टेक्निक के कुछ लॉजिक थे, लॉजिक से काम करते हैं। और यहाँ भी हायर लेवल से आपको याद होगा तो वीडियो में 100% सेल बोला था। और ये मैंने क्या बोला था इससे पहले वीडियो में, कुछ जो है ना मार्केट के भगोड़े जैसे बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि लेवल पे काम करें, ऐसे ही कोई ब्लाइंडली ट्रेड ना करें, अंधेरे में तीर चलाने फायदा नहीं। तो यहां से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो मैंने हर जो है ना यहाँ, ये लेवल हमारा है नहीं, यहाँ हम जरूर सेल करते, लेकिन ये लेवल आया नहीं। अब ये जो था, ये इसने जितनी बार सपोर्ट ली थी, लगभग 5 बार, तो अगर इसके अबाउ क्लोज होने में कामयाब हो जाती है कल मंडे को, तो हम बाय करेंगे। फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस ये निकल के आएगा, नेक्स्ट ये निकल के आएगा, वो मैं लेवल बोल दूंगा कौन कौन से हैं, कुल मिला के। तो मैं एक बात बोल देता हूं, और फ्लैट खुलेगी तो क्या कर सकते हैं, और अगर गैप अप खुली तो क्या कर सकते हैं, और गैप डाउन खुली तो क्या कर सकते हैं, इसके हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं इसके अनुसार भी। मैं पहले थोड़ी सी क्लिप सुनिए कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि ब्लाइंडली कोई इस तरह जो है ना बात सुन के या जो है ना देख के हेडिंग को अगर काम करेगा। आप सुनिए पहले क्या बोला था। लेवल के अनुसार मार्केट को या तो 1-2 दिन सेट होने दें, और सैटरडे को मैं आपको बेस्ट जो है एस्ट्रोलॉजी भी बताऊंगा कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। कल अगर हमारा लेवल कोई बेस्ट क्लोज हो गया तो हम वहां बीटीसी या सीबीटी भी करके जा सकते हैं, लेकिन कल लेवल के ऊपर है, क्योंकि मंडे का एस्ट्रोलॉजी व्यू थोड़ा सा मुझे मालूम है एडवांस में ही। तो और फिर 16,786, तो 786 बोला था, वो आया ही नहीं। चलो, ये तो अलग बात होगी, हम बात करते हैं अब लेवल की डायरेक्ट, ज्यादा टाइम। और ये एक तरह से एजुकेशनल वीडियो भी आपके लिए अच्छा काम आएगी। तो पहले तो ये देखिए कि हमें जो है ना, अगर मार्केट मान लो यहाँ फ्लैट खुलती है और इसके ऊपर चलती है, तो अगर गैप अप खुल के इसको भी क्रॉस कर जाती है, तो हमें ये लेवल जो है ना महत्व नहीं होता इन लेवलों का। इन लेवलों का महत्व तभी होता है अगर फ्लैट खुले या थोड़ी सी गैप अप खुले, फिर इन लेवलों का पूरा महत्व होता है, या रेजिस्टेंस का भी काम करता है। और इसके अबाव अगर सस्टेन होगी 15 मिनट या क्लोज होगी तो बाय भी करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, इससे ज्यादा देखिए अबाव में, और मैं थोड़ा सा आपको 100% वाला भी बोलूंगा अगर आज अगर आता है तो। अबाव में 16,748 या 770 के अबाव सस्टेन होती है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल है 16,827 से 844, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस सिचुएशन में। कंडीशनल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर फ्लैट खुलती है और फिर इस लेवल पर आती है, तो एक बार डेफिनेट सेलिंग आएगी। फ्लैट खुल, अगर ये गैप अप में ही अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो इसको इग्नोर करें, मैं फिर बोलता हूं। और अगर मान लो फ्लैट होके या थोड़ी गैप अप होके इस लेवल के अबाउ क्लोज हो जाएगी, 16,840 के अबाउ क्लोज हो जाएगी, तो हम फिर बुल्स अप ट्रेंड, मोर अपसाइड। और फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 16,917, और फिर 16,966 से 990, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर अगर मान लो गैप अप जैसे 300 पॉइंट की बोल रहे हैं, तो बाकी तो अभी रात बाकी है, कुछ भी जो है घटना दुर्घटना हो सकती है, हमें नहीं पता रात को क्या नई खबर आ जाए। अगर यूरोप कंट्री ने या जो है यूएस ने, ब्रिटेन, जर्मनी, किसी देश ने अगर बोल दिया कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो गैप डाउन भी हो सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी व्यू अभी भी मुझे जो है थोड़ी सी मंडे को तेजी बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अच्छी तरह फोकस रख। तो अब नेक्स्ट जो आपको क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गैप अप नहीं हुई, और अगर हमारा जो ये लेवल काफी देर के बाद आता है, कौन सा 16,960 से 990, तो यहाँ आप पुट ले सकते हैं एक।
तो यहाँ एक पुट ले सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो गैप अप ही हो गया और ये लेवल भी झटके में पार कर दिया, तो थोड़ा सा जो है ना वेट करें। फिर आपको जो है ना मैं लेवल बता देता हूं जहां 100% एक बार कुछ न कुछ जरूर प्रॉफिट होगा। उसमें 10-15 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, ये याद रखना। मार्केट टाइम में देखते हैं वो लेवल हमारा 17,027 से 17,077, इसमें 10-15 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। हालांकि ये डिफरेंस जरूर है, लेकिन 100% यहाँ एक बार कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट होगा। जैसे हमारे 707 से हुआ था और 130 पॉइंट मिले थे वहां से भी। तो ये याद रखना, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे 17,126। और सही सॉलिड रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, वो जो है ना ये ट्रेंड लाइन है और ये हमारा 17,185 से 217 होता है। अगर ये 217 के अबाउ क्लोज हो जाती है तो फिर आप मंदी में मत रहना, फिर सेल कर लेना। तो पहला रेजिस्टेंस ये आएगा, दूसरा ये आएगा जो अभी मैंने लेवल बोल दिए। यहाँ इस जो है ना लास्ट वाले मेरे रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हैं, 100% कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन स्टॉप लॉस यूज करें, क्योंकि न्यूज बेसिस है, इवेंट्स है बहुत बड़ा, यानी यूक्रेन और रसिया का जो संघर्ष चल रहा है। अगर उसमें नाटो देश और जो है ना यूएस या दूसरे देश भी अगर कूद गए तो फिर सावधानी बरतना। अगर कोई बैड न्यूज आती है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं एस्ट्रोलॉजी व्यू से। फिर भी सावधानी बरतें। इस पहले तो अगर फ्लैट खुलते इसके अबाव अगर क्लोज हो जाती है तो बुल्स रहना। और बिलो की बोल देता हूँ 16,727 या 717 के नीचे सस्टेन होती है तो 16,655 से 643। और फिर एक छोटी सी सपोर्ट जो निकल के आती है 16,587 से 577, ये है सपोर्ट के लेवल। निफ्टी फ्यूचर की अगर बात करें तो 16,611 से 580 के बीच में 100% डेफिनेट सपोर्ट होगी, फ्लैट खुलती है तो। अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती है और यहाँ आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और फिर 16,516 से 480 और लास्ट होप होगी 16,410 या 378। यहाँ आती है तो डेफिनेट 100% कुछ बाइंग आएगी। मंदी की बात तब करेंगे अगर 16,378 के नीचे सस्टेन या क्लोज। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ फ्लैट खुलती है और अगर इसके अबाउ चलती है तो हमें जो है ना बाय करेंगे। फिर हमारे जो है ना रेजिस्टेंस मैंने आपको बोल दिए, सॉलिड रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस हमारा जो है ना बहुत सॉलिड ये आएगा, फिर ये आएगा, यहाँ इसके आसपास आती है तो डेफिनेट शॉर्ट कर सकते हैं। तेजी तभी करेंगे जब इस लेवल के अबाउ सस्टेन या क्लोज हो गए। ये 17,093 के आसपास लगता है मुझे। 5-10-20 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। एक्चुअल ये तो एक चार्ट है और ये ट्रेंड लाइन हेल्पिंग टूल है, 100% सच नहीं हो सकता। एक्चुअल जो है ना हमारे लेवल हमारी यूनिक टेक्निक से ही आते हैं, जहां 100% हम बाय या सेल भी बोलते हैं। जैसे कि मेरे मैसेज में देखा होगा हमने 100% बाय भी बोला फ्राइडे को, क्योंकि मार्केट का रुख देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी माइंड सेट कर लें तेजी मंदी में। तेजी मंदी में माइंड सेट करेंगे तो कभी फायदा नहीं उठा सकते। अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं इसके अबाउ जो है सस्टेंड या क्लोज हो जाए तो आप तेजी में आ जाना, मंदी मत करना। और फिर सॉलिड ये लेवल रहेगा, मैं दोनों बता देता हूं। ये लेवल तो निकल के आता है 36,780 से 840, 37,780 से 840। और फिर अगर इस ट्रेंड लाइन को जिस दिन भी अबाउ क्लोज हो जाएगी उस दिन आप मंदी में किसी भी हाल में नहीं रहना। ये लेवल निकल के आता है 37,540 या 570। जिस दिन इसके अबाउ सस्टेन क्लोज होगी तो आप तेजी में आ जाना, फिर आप मंदी में तो रहना। और अगर यहाँ मान लो फ्लैट खुल के या कम गैप अप होके यहाँ आती है तो आप सेल भी कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 100 या 150 का, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेट प्रॉफिट होगा। तो ये आप लेवल की बात कर लेता हूँ। अबाउ में 36,686 या 720 के अबाउ सस्टेन करता है तो 37,156 से 37,235 पे, और फिर 37,368 से 425 पे या ये 500 वाला भी हो सकता है हमारा, जहां सेलिंग आ सकती है एक बार जरूर है वहां आप जो है ना। लेकिन अगर बहुत गैप अप खुल गई तो वेट करें, इग्नोर करें। फिर हमारा लेवल निकल के आता है 37,730 से 790 या 840। यहाँ आते आते एक बार कुछ न कुछ जरूर थकआउट, यहाँ आते आते कुछ न कुछ जरूर थकआउट महसूस हो जाएगी। अगर गैप अप होके और यहाँ कंटिन्यू आता है तो जरूर 100% सेलिंग आएगी। यहाँ आप स्टॉप लॉस डाल के पुट ले सकते हैं, कुछ न कुछ प्रॉफिट होने की संभावना है। और बिलो की बोल देता हूं, बाकी अगर 37,500 के अबाउ क्लोजिंग बोल रहा हूं हो जाए तो आप मंदी में मत रहना, ये याद रखना।
बिलो की बोल देता हूँ 36,430 या 36,367 के नीचे सस्टेन होती है तो 36,220 और 36,440 से 35,970 ये एक सपोर्ट का काम है। लेकिन जो सही से जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं 35,840 से 35,760 ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर फ्लैट होके यहाँ आती है, कोई बैड न्यूज नहीं आती है, यहाँ आती है तो बाय कर सकते हैं। मंदी की बात तब करेंगे जब 35,760 के नीचे अगर सस्टेन हो जाए घंटा या क्लोज हो जाए तब हम मंदी बात करेंगे। तो मैं ये एजुकेशन और मैं टाटा मोटर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बैंक निफ्टी का आप ये भी जो है देख सकते हैं। अगर इस टाइम फ्रेम के अनुसार भी ये जो हमारा जो है ना 36,720 के अबाउ और फिर कहाँ तक जा सकता है। रेजिस्टेंस अगर फ्लैट खुलती है तो 37,290 या 350 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। इसके अबाउ अगर सस्टेंड या क्लोज हो जाती है तो 37,500 555। तेजी की बात अब करेंगे जब 37,550 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी, फिर बुल्स अप ट्रेंड, मोर अपसाइड, फिर मंदी में मत रहना। अब बात करते हैं कि टाटा मोटर में हम क्या कर सकते हैं। टाटा मोटर की देखिए कि ये फनल टेक्निक बन गई है। अगर हम फनल टेक्निक की बात करें तो पहला हमारा जो है ना फनल टेक्निक का जो है ना ये जो है ना हमारा लेवल था, तो इस लेवल से हमने जो है ना इसको क्रॉस कर दिया, इस लेवल को ये, और ये हमारा फनल टेक्निक का और दूसरा हमारा फनल टेक्निक का ये लेवल था जो है ना, इस सिरे को भी जो है ना इसने कंप्लीट कर लिया, ये देख देख सकते हैं। और अब अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अगर कोई थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर है तो 467 के अबाउ आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 470 के अबाउ क्लोज होने में कामयाब हो जाए या एक घंटा सस्टेन हो जाए, ये याद रखना, मैं फिर बोलता हूं स्पाइक नहीं, तो आप बाय कर सकते हो। उससे पहले आपको नहीं, कुछ न कुछ आपको जरूर प्रॉफिट होगा, चाहे कितने पॉइंट हो, क्योंकि 2850 का लोड साइज है। अब मैं अपना डिस्क्लेमर देने से पहले एक बात मैं बताता हूं कि मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। लर्निंग से अर्निंग हो सकती है। आपको अपने सपने पूरे कर सकते हो, लॉस कवर कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। और वो मैं एक नहीं कहता मेरे से सीखिए, आप खुद भी कोशिश कर सकते हो। आप में भी जो जुनून होना चाहिए, आप में गुण तो है और जज्बा है, लेकिन उसको आपको बाहर लाना है कि आप कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, और क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, और पैसा गंवाना उतना ही आसान है अगर आपको आधी अधूरी आज गचरा झोला छाप नॉलेज है। मार्केट में हम आपको कई बार बोला कि हम ऑपरेटर की गर्दन पकड़ के जो है पैसा निकालते हैं, निफ्टी के अंदर घुस के मारते हैं। तो ये नॉलेज के ऊपर ही है, बगैर नॉलेज नहीं हो सकता। आप भी सीख सकते हैं। और अगर आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासें हमारी जो है ना दो है, दिल्ली में और मुंबई में, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका शेड्यूल ये है, अब देखिए। तो दिल्ली के अंदर 26 एंड 27 मार्च को है, 26 और 27 मार्च को है, याद रखना। और मुंबई में 9 और 10 अप्रैल को है। अगर कोई 2 दिन नहीं रह सकता, मैं आपको इस बारे में क्लियर कर दूं, 2 दिन अगर कोई नहीं रह सकता तो आप पहले दिन अटेंड कीजिए, क्योंकि हमारे जो है ना पहले दिन मैक्सिमम चैप्टर पूरे हो जाएंगे। एक आध कोई चैप्टर रहेगा तो हम नेक्स्ट डे करेंगे, और नेक्स्ट डे वो चैप्टर पूरे करने के बाद हम जो है ना डिस्कस करते हैं, डाउट और क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके बाद एक दिन कोई अटेंड करके जाता है तो फिर बाकी अगर कोई चैप्टर गलती से रह जाता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। तो आप एक दिन के लिए भी आ सकते हैं, और कोई दोनों दोनों दिन रहना चाहे दोनों दिन भी रह सकता है। 26-27 मार्च को दिल्ली में और 9 और 10 मार्च को अप्रैल है। अगर आप इंटरेस्टेड है कोई, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के बाद मैंने सेशन रखे हैं क्लासरूम यानी ऑफलाइन के, उसके बाद जो है ना मैं जल्दी से नहीं रखने वाला, काफी रिक्वेस्ट के बाद होगा, लिमिटेड सीट है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं 9582521615। इसको वीडियो को रोक के आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करके शेड्यूल अच्छी तरह देख सकते हैं। और अगर किसी को इंटरेस्ट है, आप खुद कोशिश कीजिए, मुझे कोई जो है ना इसमें आपसे कहना नहीं है। मैं पहले भी नहीं कहता था, ये काफी रिक्वेस्ट के बाद किसी ने शेड्यूल बना दिया तो मैं बोलता हूँ आपको। आप चाहे मेरे से ट्रेनिंग ना लीजिए लेकिन सीखिए जरूर। मैं आपको फिर बोलता हूं, अगर फिर भी मैं ये कहता हूं सब जगह से कोई निराश हो जाता है या जो है ना कहीं भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो एक बार लास्ट ट्राई मेरे से कीजिए। ये आपका जो है ना आखिरी जो है ना जगह होगी। आपको कुछ न कुछ ऐसा मैं जरूर बता दूंगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं, डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, मार्केट की कंडीशन कैसी हो, ये जो है ना आपको जो है ना याद रखना चाहिए। बाकी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 5000 है। बाकी फीस मुझे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। बाकी रिमेन बैलेंस आप जो है ना 2 दिन पहले दे सकते हैं, सेम डे दे सकते हैं।
मैं अपना डिस्क्लेमर बता देता हूँ, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो सब स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और फिर बोलता हूं, लर्निंग से अर्निंग हो सकती है। सपने पूरे कीजिए, अपने एक्स्ट्रा इनकम कीजिए और एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं लीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन सीख के खुद नॉलेज कीजिए या किसी से भी कीजिए या मेरे से कीजिए, आपके ऊपर है। थैंक यू। आपका दिन कल शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो और मार्केट में पैसा वही बना सकता है जिसमें डिसिप्लिन है और प्रॉपर नॉलेज है। नहीं तो मार्केट में भगोड़े ही रहेंगे और भगोड़े जो है ना ऐसे ही भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और लॉस ही होता रहेगा। नीचे आती 16,200 पे सेल कर देंगे, 18,300 पे बाय कर लेंगे, तो यही रहेगा विदाउट नॉलेज। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिट।